साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हाथरस में जो मामला हुआ बड़ा चिंता का विषय है। वहाँ पर किसकी गलती है, किसकी कमी है, ये भी जानने की ज़रूरत है। किस लापरवाही के कारण ऐसा मामला हुआ, ये भी जानना ज़रूरी है। इतनी भगदड़ होना ये भी चिंता का विषय है। खैर, ये जो मामला हुआ इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाबा को हाउस अरेस्ट किया है, मगर कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है, लोगों के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि बाबा पे एफआईआर क्यों नहीं की जा रही। कुछ लोग शायद गए होंगे जो एफआईआर करना चाह रहे हैं, उनकी एफआईआर नहीं नोट की जा रही। दूसरा जो मेन मुद्दा है जिसके लिए हम इस वीडियो को आज लाइव आए हैं, वो है बसपा का रिस्पॉन्स। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया था इस मामले को लेकर, जिस पे कहा था सरकार को कड़ी से कड़े कदम उठाने चाहिए। उसके बाद जिन लोगों के घर में लोग ख़त्म हो चुके हैं उनको आर्थिक सहयोग भी किया जाए। दूसरा क्या है, आज हम ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक बड़ी सूचना देनी है कि आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हाथरस जाएंगे। हाथरस में आज पूरा वक्त बिताएंगे, हाथरस और अलीगढ़ में पूरा वक्त बिताएंगे और लोगों से मिलेंगे और जिन लोगों के घर में मृत्यु हुई है उन लोगों से मिलेंगे। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने यह आदेश किया है कि तमाम ज़िलों में, तमाम राज्यों में जो ऐसी कोई वारदात होती है वहाँ के पदाधिकारी जाएंगे, जिस काम को विश्वनाथ पाल जी बेहतर निभा रहे हैं। चाहे फिर कौशाम्बी हो, अम्बेडकर नगर हो, तमाम मामले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके खुद के, विश्वनाथ पाल जी के। आप देखेंगे कि उन परिजनों से मिले और बात की, जानने का कोशिश किया कि क्या कारण थे जिसके कारण ये हादसे हुए। और उन्होंने उन परिवार वालों से ये कहा कि हम आपके साथ हैं और जो कार्रवाई होगी हम उसमें आपके साथ खड़े रहेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष जी आज हाथरस जाएंगे, उनका पूरा जो रूटीन मैप है पहले वो जान लीजिए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी पहले एटा पहुंचेंगे, 11 बजे के आसपास का समय है। एटा पहुंचने के बाद वो सिकंदराराव में जाएंगे। सिकंदराराव जहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पर सत्संग चला था, पहले उस जगह पर पहुँचेंगे 12:30 बजे के आसपास। जिसके बाद फिर बिहारी नगर ये पहुँचेंगे 1 बजे के आसपास। बिहारी नगर जाने के बाद फिर, जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, बिहारी नगर के बाद फिर 2 बजे के आसपास वो जाएंगे नगला खिटकारी। फिर उसके बाद शाम को पहुंचेंगे मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के, जहां पे घायल एडमिट हैं, उन लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे और जानेंगे जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं। वहीं पर बसपा के तमाम पदाधिकारी, तमाम लोग उनके साथ रहेंगे। वहां के जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। ये जो रोड मैप आया है, ये बसपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा मुझे ये सूचना मिली है कि ये कुछ रूटीन चार्ट है जिसके मुताबिक विश्वनाथ पाल जी तमाम जगहों पर जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे। विश्वनाथ पाल अभी कुछ दिन पहले ही कौशाम्बी में जो मामला हुआ उसमें भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे मीडिया वालों से बात भी की। दलित समाज के साथ जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। और ये बात सच है कि सरकार बनने के बाद ये मामले और हादसे क्यों होने लगते हैं, ये भी चिंता का विषय है। क्या चुनाव के वक्त एक मामला हरदोई का जो हुआ था वो भी बड़ा प्रश्न उठाता है कि अगर आप इलेक्शन में बूथ लगाते हैं तो लोग मारने आपको आ जाते हैं, क्या आप बूथ नहीं लगा सकते हैं? कहीं ये चुनाव में जो लोग अपनी विचारधारा के साथ जो लोग खड़े होना चाहते हैं उनको रोकने के लिए या उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार को इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार इस तरीके के मामले साफ साफ दर्शाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं
वो लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं और अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो हादसे हो रहे हैं चुनाव के बाद ही क्यों होने लगते हैं? अक्सर ये जो मामले होते हैं चुनाव के बाद ही होते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाथरस का जो मामला हुआ, इससे पहले भी हाथरस में एक कांड हो चुका था जो कि सबसे बड़ा कांड था। दलित समाज की एक बेटी थी मनीषा वाल्मीकि, जिसकी हत्या हो गई। सबका कहना है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और काफ़ी दिन तक जीवित नहीं रही, पर उसकी हत्या हो गई। मगर इसका कारण यही है कि उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, एक छोटी सोच की मेंटालिटी के लोग जो अपने आप को किसी समाज से तुलना करते हैं और बताते हैं हम इसके राजा हैं, उसके बाद इस तरीके के जो काम होते हैं चिंता करते हैं। उसके बाद हाथरस में एक कार्यक्रम होता है, उसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो मौजूदा वहाँ के लोग हैं या वहाँ की जो कमेटी है, उन लोगों को पुलिस को तुरंत बताना चाहिए था कि इतनी संख्या हो गई। वहाँ पर पुलिस कर्मचारी बढ़ाए जाते और मेंटेन रखा जाता और एक सिस्टमैटिक वे से निकाला जाता। कहाँ था वो सिस्टम जिसके कारण ये हादसा हो गया? ये हादसा सबसे चिंताजनक की बात ये है, 120 बताए जा रहे हैं, उससे ज़्यादा ही लोगों की मौत हुई है जो सूत्रों से पता चल रही है। घायलों की संख्या ज़्यादा है। जो लोग घायल हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है किसी को पता नहीं। जिन घर को संभालने के लिए जो पुरुष और महिलाएं काम करती थी, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनको घर को उनके घर देखेगा कौन? और भविष्य का जो दीपक कहते हैं, जैसे किसी का बच्चा है या बेटी है या बेटा है जिसकी खुशियों से वो खुश होते थे, अगर उनकी मृत्यु हुई है तो इसे चिंताजनक है। इस तरह की लापरवाही साफ साफ दर्शाती है कि कितना वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, कितनी कार्रवाई हो रही, क्योंकि ये मामला इकलौता हाथरस का मामला नहीं है। इससे पहले जो मामला हुआ वो भी सोचने की बात है कि ये इस तरीके के जो मामले होते हैं ये साफ साफ दर्शाते हैं कि वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए कितना कठिन होता है वहाँ रहना। इस पर पुलिस को कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा की जो कमेटी है वो अब इन मामलों में खुद दखल दे रही है। लगातार इस तरह के जो मामले हो रहे हैं, बसपा सुप्रीमो सभी पदाधिकारियों से कह चुकी हैं कि आप इस मामले में जाएंगे मिलने। खैर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आकाश आनंद कहाँ है, आकाश आनंद क्यों नहीं जाते हैं? क्यों भाई? मुझे ये नहीं समझ में आता ये वो कौन लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ पार्टी आकाश आनंद की है। आकाश आनंद ने भी ये कहा है कि पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो सभी की है। पार्टी में पहले पदाधिकारी से पहले कार्यकर्ता हैं, तो ये सबका कर्तव्य बनता है कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अब जिस जिले में, जिस प्रदेश में अगर मामला हुआ है, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अगर विश्वनाथ पाल जी हैं तो विश्वनाथ पाल जी देखने जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है, वो मिलेंगे। लोगों के बीच में कनेक्टिविटी विश्वनाथ पाल की भी होनी चाहिए। हर जगह आकाश आनंद या मायावती जी ही क्यों मौजूद होंगी? वो जानेंगे, वो उस बात को बताएंगे कि बसपा सुप्रीमो को वो इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ जो मामले हुए हैं उसका कारण क्या है और कैसे हुआ है, ये पूरी बात जाने, फिर बसपा सुप्रीमो को वो यहाँ आके बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी में जिम्मेदारी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, मगर पार्टी में और भी पदाधिकारी हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, उनको भी नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए। क्योंकि विश्वनाथ पाल जी लगातार इलेक्शन के बाद भी तमाम जिलों में जो मामले हो रहे हैं, चाहे वो कौशाम्बी का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर का रहा हो, विश्वनाथ पाल लगातार खुद जाकर लोगों से मिले, परिजनों से मिले हैं और बसपा सुप्रीमो के आदेशा के अनुसार। और ये जो हादसा हुआ है इसमें प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी कारणवश विश्वनाथ पाल जी जाएंगे। अब 11 बजे वो विश्वनाथ पाल जी वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद शाम तक के रूटीन मैप है, 2:30 बजे तक के कई जगहों पर जाना होगा। उसके बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में जो लोग घायल हैं उन लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है। ये थी एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बता दिया। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।